अभी भीड़ लगातार कम हो रही है। महिलाएं जो भारी संख्या में वहां पर दिखाई देती थी, अब वो इतनी कम क्यों होने लगी? यार इतनी बारिश हो गई, क्या बारिश में आदमी कितना बैठा रहेगा? बच्चे भी साथ में, घर में कपड़े बदलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कपड़े बदलने जाएंगे कि नहीं? नहाने धोने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रात में इतनी बारिश हो रही है, इतनी सर्दी, इतनी ठंड है, कैसे आदमी बैठा रहेगा रोड पे? कितना बैठेगा? कुछ तो जाएगा अपने नहाने धोने, कपड़े अपने बदलने के लिए, तो कुछ तो करेगा ही करेगा। शुरुआत में हमने देखा कि वहां पर सैकड़ों महिलाएं नजर आती थी, लेकिन अब उतनी हो जाएंगी, वो कहीं नहीं गए हैं, वो कहीं गायब नहीं हो। हूटर का कुछ असर हो रहा है, क्योंकि एक हूटर लगा दिया गया है कि जैसे ही भीड़ कम हो, हूटर बजाकर लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या लोग जुट पा रहे हैं? वो हूटर नहीं, वो आदमी ऑटोमेटिक खुद आ रहा है, कोई ऐसे थोड़ा आ रहा है, ऐसे ही आता है, सब आते ही रहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में जगह जगह जो हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? कल से बार बार लाठी चार्ज हो रही है, वो हो रहा है। तो इसलिए हमारे प्रोटेक्ट का बहुत बड़ा खतरा है। चारों तरफ पुलिस हमने निगाह रखी हुई है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपका साथ चाहिए। तो मेरी बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी माएँ बहनें प्रोटेक्ट में आ जाए, फौरन अभी के अभी प्लीज आ जाइए, आ जाइए। और सुनिए, एक हमने एक हॉर्न लगवाया है वहाँ पर, वो इमरजेंसी के लिए होगा। जैसे वैसे हॉर्न बजेगा, जब भी वो बजेगा तभी सब काम छोड़ के वहाँ पहुँचना है। समझ जाओ कोई ना कोई इमरजेंसी है, ठीक है? तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज जल्द से जल्द पहुँचिए हमारे साथ साथ। आपकी भी लड़ाई अपने हक के लिए आई है। कोई ये हूटर बजाने से ना जा आता नहीं आता, वो अपना अपना आदमी वैसे ही आ रहा है, काम धाम वैसे ही नहीं तो और भी तब दुनिया भर की परेशानी है। अब वो रही बची बैंक बंद हो गई, वो भी पैसा नहीं मिला, तो आदमी तो वैसे ऑटोमेटिक इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। क्या करोगे आप? कुछ जितना खाली होता जाएगा उतना इकट्ठा होता जाएगा। कोरोना वायरस की भी बातचीत चल रही है कि उसका असर वहाँ पर सब बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। ऐसे तो कोरोना हजारों बार आते हैं यार, कभी डेंगू, कभी कुछ कभी कुछ, ये है क्या? कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, ये सब पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें हैं, इसमें कुछ नहीं है। लग रहा है कि अब कोई रास्ता निकलेगा? 82 दिन से लगातार जुटे हुए हैं वहाँ पर। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हर आदमी, हर नागरिक की गवर्नमेंट की सुरक्षा देना है। हर चीज पे गवर्नमेंट ही है यार। जैसे एक बच्चा माँ बाप के पास होता है, तो माँ बाप से रोता रोता गिड़गिड़ाता, माँ बाप उसको चुपकारते, थप्पड़ भी मारते, फिर चुपकार लेते, फिर उसको समझा के उससे बात भी कर लेते। देश का हर नागरिक, हर इंसान, यानी चिड़िया, पंख, जो भी कोई इसमें जीव जंतु जो भी हिंदुस्तान में, वो सब एक ही है, कोई दूसरा। बात तो ये आ रही है कि सरकार से तो कोई मिलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अगर एक दो डेलीगेशन मिले वहाँ तभी तो कोई मिले ना। कि कोई चीज ऐसी होती है, एक अपने आप में फालतू की नाक बना के तुम अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारो, घर से भगा दो, फिर बाद में दर्द तुम्हें होगा ही नहीं होगा? दर्द तो तुम्हें ही होगा यार। नुकसान किसका? देश का है यार। किस सवाल तो यह, यहाँ पर थोड़ी प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री थोड़ी आएंगे, उनसे मिलने तो जाए। दो बोल मुंह से बोल दो भाई, ये चीज है, और इस पे हम तो बोल रहे हैं एनआरसी लागू नहीं हुई, तो बोल रहे हैं एनआरसी लागू नहीं हुई। एनआरसी एक कह रहा, पार्लियामेंट में कही जा रहे कि एनआरसी लागू होगी, प्रधानमंत्री वहाँ कह रहे, कभी उनसे कोई चर्चा नहीं की। 2 में से एक जरूर झूठ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है। ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, इस क्रांति का परिणाम। वो कह रहे हैं नागरिकता देने का कानून है। एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बने हो कि आपको अकल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा मुकद्दर है, तुम प्रधानमंत्री बन गए हो और आप गृह मंत्री बन गए या आप कोई मंत्री बन गए हो, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपके पास अकल कम है। जानते सब चीज आप भी, मैं भी जानता हूँ। आपको लगता है सर शाहीन बाग का कोई रास्ता निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। जब ये तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। लगातार ऐसी खबरें अब आ रही है मीडिया में कि वहाँ भीड़ कम होने लगी। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। खैर, आप गए आज वहाँ की नहीं? आज मैं आया हूँ, पहली बार आया मैं। पहली बार आए? जी हाँ, मैं गाजियाबाद यूपी से हूँ। मैं यूपी से जी। तो खासकर इसी के लिए आए? हाँ जी, देखने आया था मैं जी। आपको लग रहा है सर ये शाहीन बाग खत्म होगा कि नहीं? पता नहीं भैया, कब तक होगा कब तक नहीं। होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए ही, लेकिन ये कह रहे कि सरकार मिले। भीड़ कम है या ना है? हाँ जी, सरकार को आन के खुद देखना चाहिए भीड़ कम कितनी है कितनी ना है। कम से कम अपना आप देखो ना, आन के कितनी भीड़ है।
ऐसे तो बताने से क्या बात है, खुद आन के देखो। अच्छा, हाँ। वाकई आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यही बात कह रहे हैं कि एक और भाई साहब है, उनसे बातचीत करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरीके से 82 दिन हो गए हैं, रास्ता अब तक नहीं निकला, ना कोई सरकार से मिलने गया, ना सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आए। 2 वकील जरूर आए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसके बाद रास्ता नहीं। भीड़ की बात हुई, अब ये कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से भीड़ कम हो गई, कोरोना वायरस की वजह से भीड़ कम हो रही है। आखिरकार हो क्या रहा है? आप देखिए कि ये 82 दिन हो गए हैं और लोग डटे हुए हैं, तो इसका मतलब है जरूर कोई बहुत स्ट्रांग रीजन है जिसके वजह से लोग जो है डटे हुए हैं। लोगों में इस काले कानून के वजह से एक बहुत आशंकित हैं कि ये जो कानून जो है उनके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि देश के जो हमारा देश जो है, हमारा संविधान है, वो धर्म जाति भेष, लोग ये कह रहे हैं कि आजादी चाहिए। आजादी, आजादी किस चीज से? आजादी आप शायद आप लोगों ने सही से सुना नहीं है। आपने आजादी तो सुना है, किस चीज से आजादी बोल रहे हैं वो थोड़ा सा सुनिए कि वो भूख से आजादी, अन्याय से आजादी, तो ये गलत चीजों से आजादी कह रहे हैं। तो उसमें क्या है, ये तो हमेशा हर जागृत समाज गलत चीजों से हमेशा आजादी मांगेगा। कोई भी समाज ऐसा जो जागरूक होगा, जो जग रहा होगा, वो कभी गलत चीजों पे। शाहीन बाग में हूटर लगा दिए गए हैं कि किसी तरह से भीड़ वहां पर जुटे। हूटर काम कर रहे हैं कि नहीं? मैंने आज तक कोई हूटर नहीं सुना। ये शायद मुझे लगता है एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। आज तक आपने फर्स्ट टाइम बताया कि कोई हूटर लगे हैं। यहाँ अभी तक कोई हूटर मैंने नहीं सुना है। मैं शाहीन बाग में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने कोई नहीं सुना है ऐसा। महिलाएं कम क्यों हो रही हैं? जो महिलाएं ज्यादा जुटती थी वो अब कम कैसे? मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मीडिया जो है एक बहुत एक तरफा चीज बता रही है। आज मीडिया का हाल ये है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय वो जो शोषक है, शोषक का साथ दे रही है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, तस्वीरें जो भीड़ दिखा रही थी वो भीड़ नहीं दिखाई दे। देखिए, मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि उसको समाज के बारे में सही चीज बताना। मीडिया का काम ये किसी का पक्ष लेना नहीं होता है, समाज में हो क्या रहा है वो बताना। आपको लग रहा है बीच का रास्ता निकलेगा? बिल्कुल निकल सकता है। देखिए, सरकार के पास जाके निकलेगा कि सिर्फ बैठने से निकलेगा? देखिए, ये कोई भी कर सकता है। देखिए, जब यहाँ इतने दिनों से लोग, सरकार यहाँ पर आया, कह रहे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, क्यों नहीं आ सकते? क्या वो देशवासी नहीं है? क्या वो इनके प्रधानमंत्री? यहाँ से कोई डेलीगेशन नहीं जाना चाहिए? क्या ये प्रधानमंत्री, जो लोग बैठे उनके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? वो भी उनके प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही उनको वोट मिले ना मिले, लेकिन वो देश के पूरी 135 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें कोई नाक की बात नहीं बनानी चाहिए किसी को भी। ये अच्छी बात यह है कि हम सब लोग देश के हित को देखते हुए, ये जो देश में इतना खराब माहौल बन गया है इन सब चीजों के वजह से, उसको देखते हुए हमें अपनी अपनी जिद, अपनी अपनी हट और जो नाक वाली बात बना ली है उनको त्याग करके एक दूसरे से बात करने का पहल करना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं, सरकार के दूसरे मंत्री कह रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि कोई भी नागरिकता किसी भी शख्स की नहीं जा रही है। जो इस देश का नागरिक है वो इस देश में रहेगा। तो इसमें तकलीफ क्या आ रही है? ये तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है, बशर्ते नियत सही हो। आप देखिए, ये सीए है क्या? आपने, मेरे ख्याल से आप पत्रकार हैं, आपने शायद होमवर्क करके आए होंगे, थोड़ा पढ़ के आए होंगे, आपको खुद पता होगा। ये क्या 3 देशों से जो अल्पसंख्यक है 2014 में जो यहाँ आए थे उनको नागरिकता मिल जाएगी, जो 2014 तक आएंगे, जो आ जाएगा उसको नहीं। ठीक है, आपने कहा कि 3 देशों से। अगर आपका ये पॉइंट मानवीयता पे आधारित है तो 3 देश ही क्यों? क्या श्रीलंका में हमारे भाई नहीं वहां सफर कर रहे हैं? श्रीलंका को आप भूल जाएंगे क्या? और देशों में नहीं है क्या? इंसान सिर्फ 3 देशों में ही बसते हैं? और अगर 3 देश भी आप कर रहे हैं, एक तो आपका ये दरअसल ये है ना, ये 3 देश जो है इस्लामिक कंट्री है, तो क्या इसलिए ये सरकार ने बनाया है कि वहां पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो अगर हम, क्या इस्लामिक कंट्री होना कोई गुनाह है क्या? वहाँ अल्पसंख्यक पे वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं ना, ये बात सरकार बता रही है। देखिए, ये सिर्फ 3 जगह नहीं हो रहे हैं, जहां जहां भी दुनिया में अल्पसंख्यक समुदाय कहीं का भी हो, आम तौर पे ये होता है कि जो बहुसंख्यक समुदाय होता है अशिक्षित कैटेगरी का, वो अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश करता है और उनके अधिकारों का हनन करता है। लेकिन जो भी समाज शिक्षित होता है, आप यूएसए में देखिए, हमारा भारतीय समाज वहां अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, लेकिन वहां हमारे गवर्नर है, वहां हमारे सांसद हैं भारतीय मूल के लोग। हम वहां के लोग तो नहीं कर रहे ना। अगर जो रिएक्शन हम यहाँ दे रहे हैं, अगर हमारे जो करोड़ों लोग भारतीय मूल के लोग विदेशों में हैं, विदेश के लोग यही रिएक्शन देना शुरू कर दें तो उनको कितनी परेशानी आ जाएगी।
क्या आप अब रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता, बहुत अच्छी बात आपने ये सवाल किया है। रास्ते निकलने के कई पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काम कर रही है, उन्होंने कुछ डेलीगेशंस भेजे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस जो उनकी एक्टिविटी है उससे देश को बहुत निराशा हुई है, क्योंकि जिस तरह से देश में अशांति फैली हुई है, जिस तरह का माहौल है, इसमें बहुत तेजी से कदम उठाने की जरूरत थी। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि लगातार एक एक महीने की तारीखें दी जा रही हैं। क्या इसका क्या मतलब हो रहा है? ये जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है और उन्होंने पूर्व में ऐसा किया भी है कि वो सू मोटो एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद कॉग्निजेंट ले सकती है और वो खुद एक्शन ले सकती है, उसी को किसी की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया उसके लेवल पे बात न्यायपालिका के। जो हमारी विधायिका है, विधायिका पे क्या उनको लग नहीं रहा कि हमारे देश के लोग नहीं हैं, परेशान है, तभी तो इतने दिन से बैठे हैं। और अकेला सिर्फ एक शाहीन बाग नहीं है, ये पूरे भारत में 1800 शाहीन बाग हैं इस टाइम पे। अब ये बात हो रही है, मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही है कि लखनऊ में तो 16 लोग बचे हैं, 16 महिलाएं बची हैं, शाहीन बाग में 30-40 महिलाएं बची हैं। बाकी बेंगलोर की बात कर लीजिए, आप दूसरे हिस्सों की बात कर लीजिए, वहां पे भी अब संख्या पूरी तरह से कम होती जा रही है। देखिए, यानी जो उत्साह शुरू में था, अब उत्साह में कमी आ गई। देखिए, ये उत्साह है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। जब इतना लंबा संघर्ष चलेगा, हमेशा चीजें एक सी नहीं रहेंगी। कभी जब ज्यादा आएगा तो लोग ज्यादा आएंगे, जब थोड़ा ठंडा होगा कम होता है, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एक बात 100% बिल्कुल पक्का है कि ये वाकई में बहुत जेन्युइन रीजन है जिसके वजह से लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि अकेले सिर्फ यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं, बाहर के देश भी देख रहे हैं। इस सारे प्रकरण से हमारे देश की विदेशों में छवि बहुत धूमिल हुई है। हमारे जो देश के कर्ता धर्ता हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी देश की छवि को जो ये नहीं बताया आपने, रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता बहुत अच्छे से सरकार भी यहाँ के अपने नुमाइंदे आके भेज सकती है, क्योंकि आप नहीं जाएंगे सरकार से? हम राजधानी है ये, यहाँ पूरी केंद्र का, पूरी देश का, पूरी। आप लोग नहीं जाएंगे सरकार से मिलने? क्यों नहीं जाएंगे? सरकार बोला है बिल्कुल जाएंगे, क्या दिक्कत है? वो कह रही है कि एक डेलीगेशन आए तो बात हो, लेकिन एक हुजूम आए तो उससे बात थोड़ी हो। आप वही मैं बताएं, कोई रास्ता से कभी बात हो पाई? देखिए, यहाँ कोई नेतृत्व तो है नहीं। आप जो पूरा आप इस आंदोलन का आप देखेंगे, इस आंदोलन में कोई नेता नहीं है, कोई नहीं है जिससे आप बात करने जाएं, कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि लोग अपने अपने आप आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, नहीं आए हैं वो आम लोग हैं, हम आप जैसे आम लोग हैं जिनकी समझ लिमिटेड होती है, उनकी शिक्षा लिमिटेड है, वो उनको शायद तरीका नहीं पता होगा। लेकिन हमारी सरकार जो है उसमें बहुत सारे नौकरशाह बैठे हुए हैं, बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि ये तरीका कैसे सुलझेगा। और ऐसे एक नहीं है, पहले विगत में भी बहुत सारे ऐसे हमारा देश ऐसी समस्याओं से ऑलरेडी सामना कर चुका है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रास्ता निकलेगा कि अगर कोई जिम्मेदार शख्स मिले। हालांकि इन्होंने ये भी बात मानी कि यहाँ पर या सरकार यहाँ पर आए। अब देखना होगा आगे कैसे रास्ता निकलता है। पल पल की अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। इस खबर को शेयर कीजिए अपने सहयोगी अंकित के साथ। नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।